नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। देश में आपातकाल लगाए जाने के 48 साल पूरे हो चुके हैं। 25 जून 1975 की आधी रात को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था और ये 21 महीनों तक चला था। आपातकाल के दौरान आम नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे। राजनीतिक विरोधियों पर मीसा यानी कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम यानी इसके तहत कार्रवाई होती थी। आज जब कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते रहते हैं, तब इस मौके पर बीजेपी ने भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों को आईना दिखाया है। इतना ही नहीं, एमपी में बीजेपी ने पूर्व सीएम कमलनाथ को आपातकाल का प्रमुख किरदार भी करार दिया। 25 जून 1975 ये तारीख भूल से भी नहीं भुलाई जा सकती। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह तारीख काले अक्षरों में दर्ज है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल लागू कर दिया था। एक झटके में देशवासियों से सारे अधिकार छीन लिए गए। एक व्यक्ति का शासन देश में लागू हो गया, वो जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर रहे थे। आज जब आपातकाल के 48 साल पूरे हुए हैं, तो कांग्रेस और उसके सहयोगियों को बीजेपी आईना दिखा रही है। इस मौके पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमलनाथ को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ को आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या का प्रमुख किरदार बताया। मुझे ये बताने में आज इस काले दिन में कोई संकोच नहीं है, बल्कि मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि देश की लोकतंत्र की हत्या करने में इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी ने जो भूमिका निभाई थी, दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ, श्रीमान संजय गांधी जी के साथ उस लोकतंत्र की हत्या करने के प्रमुख किरदार की भूमिका में उस समय थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि जो इस अन्याय के विरुद्ध डटे रहे, उन्हें काल कोठरी के अंधेरों में ठूंस कर चुप कराने का क्रूरतम प्रयास किया गया। लगे हाथ बीजेपी ने पटना में विपक्षियों की महाबैठक और साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर भी बड़ा प्रहार किया। भोपाल में बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि आपातकाल के दौरान जिन पर सबसे ज्यादा जुल्म किए गए, जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ अपनी राजनीतिक शुरुआत की, जयप्रकाश और राम मनोहर लोहिया के वो कथित शिष्य सत्ता की भूख में कांग्रेस के साथ आ गए हैं। जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत लोकतंत्र को बचाने के लिए की थी और जिन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ था, वो विडंबना है कि वो जयप्रकाश नारायण जी के सो कॉल्ड, राम मनोहर लोहिया जी के सो कॉल्ड शिष्य सत्ता लिप्सा के खेल में, सत्ता की भूख में, मृग तृष्णा में फिर उसी गांधी नेहरू अत्याचारी, परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी परिवार के चरणों में लेट रही है। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आज की बात करे, आपातकाल एक सपना था जो खत्म हो चुका है। ये झूठ की मशीन है भारतीय जनता पार्टी। आप 1975 की बात मत करिए, आप तो 2004 से लेकर 2023 की बात करिए। जो मध्य प्रदेश को क्षति हुई है, भ्रष्टाचार को लेकर, चारित्रिक पतन को लेकर, सामाजिक पतन को लेकर, राजनीतिक मूल्यों को लेकर, और जो फटीचर लोग आज बेशकीमती गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हैं, उस पर बात कीजिए। आपातकाल तो एक सपना था, वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस और उसके कई सहयोगी दल लगातार केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन आपातकाल के 48 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को वो वक्त याद दिलाया है जब सत्ता के लिए लोकतंत्र की हत्या की गई थी। लेकिन अहम बात यह है कि एमपी में बीजेपी ने कमलनाथ को इसका अहम किरदार बताकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। शैलेंद्र के साथ वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल।
तो आपातकाल को लेकर एमपी बीजेपी एमपी कांग्रेस पर एक बार फिर से हमलावर है। मुख्य किरदार कमलनाथ को कह रही है एमपी बीजेपी आपातकाल के लिए। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देंगे। शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, उस दिन को 48 साल बीत चुके हैं, लेकिन समय समय पर बीजेपी ये मुद्दा उठाती है और आज भी पूर्व सीएम कमलनाथ को इस घटना का मुख्य किरदार बता दिया वीडी शर्मा ने। देखिए सुमित, भाजपा हमेशा ही आपातकाल को एक काला दिन कहती है और वो हर साल इस दिन को याद करती है। आज देखिए कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे सीधे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने आपातकाल को जो लगने के कारण बताया, उसमें ये कहा कि संजय गांधी के साथी थे कमलनाथ और कमलनाथ ने ही उस इमरजेंसी के जो लगी थी उसमें महती भूमिका निभाई। इस तरह का आज हमला प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बोला है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तरुण चुग, उन्होंने भी इस पूरे मामले में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने हाल ही में जो पटना में जो बड़ी बैठक हुई थी जिसमें सारे विपक्षी दल मिले, तो उसमें यह नीतीश कुमार पर, जो वहाँ के बिहार के सीएम है, उन पर निशाना साधा और ये कहा कि ये सारे नेता अब एक साथ मिल गए हैं, जबकि इन्हीं जयप्रकाश नारायण पर क्या जो आंदोलन था उसे इस कांग्रेस ने कुचला था। और इस तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा इस इमरजेंसी के दिन को बार बार याद दिला रही है और लगातार कमलनाथ हो या कांग्रेस के बड़े नेता उन पर हमलावर है, ये बात उठा रही है कि इमरजेंसी एक बड़ा काला दिन था और उसके सारे जिम्मेदार जो है वो आज कांग्रेस और विपक्ष के दल सब एक साथ मिलकर के भाजपा की सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें दो बड़े मैसेज दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार हमलावर हैं। अब आज उन्होंने इसे इमरजेंसी से जोड़ा है और इमरजेंसी से जोड़कर भी यही कहा कि उस समय कमलनाथ की बड़ी भूमिका थी जो मध्य प्रदेश में जो इमरजेंसी या देश में जो लगी थी, और मध्य प्रदेश में भी 8000 ऐसे लोग थे जो उस समय इमरजेंसी में जेल में गए थे और उसको भी उन्होंने याद दिलाया और ये कहा कि मध्य प्रदेश में भी यहाँ बड़े जुल्म हुए थे। तरुण चुग ने यह भी कहा कि उस समय पत्रकारों को भी बड़ी संख्या में जेलों में डाला गया था, समाज सेवियों को जेल में डाला गया था। तो ये काला अध्याय है भारत के इतिहास का और भाजपा बार बार इमरजेंसी को अच्छे से भुनाना, या यह कह सकते हैं कि उस नई जो पीढ़ी है जो अब 48 साल बाद इमरजेंसी के दिनों को नहीं जानती है, तो उन्हें वो चीज़ बार बार रिकॉल करके और बार बार याद दिलाती है और इस तरह के आयोजन भाजपा लगातार करती रहती है। निश्चित तौर पर, और हम लगातार देखते हैं शैलेंद्र की इमरजेंसी को लेकर बीजेपी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी जी को जिम्मेदार बताती है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं, चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, 4 से 5 महीने ही बचे हुए हैं, इसीलिए कमलनाथ पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगा दिए हैं, निशाना साध दिया है व्यक्तिगत तौर पर वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर इमरजेंसी को लेकर। हाँ बिल्कुल, देखिए आज साफ ही लगा कि आज अभी तक ये बात नहीं आती थी कभी कि कमलनाथ का नाम कभी इस तरह आता था कि इमरजेंसी लगाने में वो शामिल रहे, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ना इंदिरा गांधी का नाम लिया, लेकिन उनके साथ ही जो संजय गांधी और कमलनाथ हमेशा साथ रहे, एक अच्छे मित्र रहे हैं और दोनों राजनीति में साथ साथ एक साथ आगे बढ़े थे। तो आज संजय गांधी का नाम लेकर और कमलनाथ को जोड़कर आज सीधे सीधे व्यक्तिगत रूप से वीडी शर्मा ने उन पर हमला बोलकर और मध्य प्रदेश का जो मिशन 2023 है उसके लिए कहीं ना कहीं इमरजेंसी को याद दिलाकर साथ जोड़कर ये हमला बोला है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 27 तारीख को मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरान वे देश से सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला लागू करने वाले हैं, जिसे तैयार किया है भोपाल के एक डॉक्टर दंपति ने। दरअसल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के आदिवासी बाहुल्य राज्यों में सिकल सेल नाम की बीमारी की चपेट में कई नवजात आ जाते हैं और इस बीमारी का इलाज भी नहीं है, लेकिन आखिर कैसे इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है, इसी पर काम करते हुए भोपाल के डॉक्टर दंपति निशांत नंबीसन और स्मिता ने लंबे समय से रिसर्च से एक खास कार्ड तैयार किया। क्या है ये कार्ड, जिसे रक्त कुंडली या फिर चिप्सी कार्ड कहा जाता है? कैसे इससे सिकल सेल जैसी आनुवांशिक बीमारी कंट्रोल में आएगी? आइए जानते हैं उन्हीं से।
हम यहाँ भोपाल में एक ऐसे डॉक्टर दंपति हमारे साथ हैं जिन्होंने इस सिकल सेल अभियान के पहले करीब वर्ष 2019 से एक ऐसा सिकल सेल कार्ड बनाया जिसको कि हम कहते हैं कि हेल्थ मिलन कुंडली, रक्त कुंडली, इन्होंने रक्त कुंडली नाम दिया है। तो हम ये हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मिता और डॉक्टर निशांत, ये भोपाल के ही दंपति हैं जिन्होंने इस रक्त कुंडली कार्ड को बनाया है। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से इस कार्ड पर काम किया गया और किस तरह उन्हें आइडिया आया। एक्चुअली में ये रक्त कुंडली जो नाम है ये तो जनरल लोगों के लिए है, वैसे साइंटिफिक नाम इसका जेनेटिक इनहेरिटेंस प्रिडिक्शन काउंसलिंग आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, जिप्सी कार्ड भी इसको हम कहते हैं। तो ये जेनेटिक इनहेरिटेंस प्रिडिक्शन का एक कार्ड है। जी डॉक्टर स्मिता, आप बताइए किस तरह जब आपके दिमाग में आइडिया आया और उसके बाद आपने किस तरीके से इस पर काम करना शुरू किया? एक्चुअली जब सिकल सेल पर ये काम करना शुरू किया डॉक्टर साहब और उनकी टीम ने, तो हम डिस्कशंस करते थे तो ये बताते थे कि जो ट्राइबल्स हैं उनको सिकल सेल की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम चाहते थे कि कोई ऐसा तरीका निकले कि वो जल्दी से जल्दी बेटर हो सकें, और हमको क्योंकि पता है कि आनुवांशिक हेरिडिटरी है ये बीमारी, तो हम चाहते थे कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकलना चाहिए जिससे इसका इरेडिकेशन हो जाए, उन्मूलन हो जाए, और वो उसी लेवल पे हो सकता है जब जीन्स पे जाके काम किया जाए। तो जीन्स पे जाके काम करने का मतलब है कि ये हमें शिशु के पैदा होने के पहले ये काम करना होगा। तो उसी से हमको ये आइडिया आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो बेनिफिशियरीज हैं, जैसे कि जो लड़का और लड़की विवाह करना चाहते हैं, यदि उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि अगर वो रोग वाहक हैं या रोगी हैं और वो आपस में शादी करेंगे तो उनके बच्चे यदि पूर्णतः रोगग्रस्त होंगे तो वो ऐसे बच्चे को जीवन देंगे जो कि कुछ ही बहुत तकलीफदेह स्थिति में रहेगा। तो अगर वो ही लोग ये डिसीजन कर पाए कि नहीं, हमारे बच्चे अगर इस प्रकार होने वाले हैं तो हम इस व्यक्ति से शादी न करके हम उसका जो सिकल सेल स्टेटस है वो जानकर शादी करेंगे, तो कुछ वर्ष में जैसे कि कई आनुवांशिक बीमारियां इरेडिकेट हो जाती हैं, जैसे पोलियो पे काम किया गया, तो उसी तरह ये हमारे देश से भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना होगा और इसी तरह इसका इन्वेंशन हो। अब बात करेंगे मौसम की। आगर मालवा में झमाझम बारिश हुई। जिले में मॉनसून का आगाज हो चुका है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है आगर मालवा में। पहले ही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, लेकिन किसानों को काफी राहत मिली है इस बारिश से। सड़कों का क्या हाल है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़कों पर चलना मुश्किल है क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। पंचकुला से रेस्क्यू की खतरनाक तस्वीरें सामने आई। हरियाणा के पंचकुला से तस्वीरें सामने आई हैं। घग्गर नदी के तेज बहाव में कार बही। कार में सवार थी एक महिला। नदी के पास मंदिर में दर्शन करने महिला गई थी। लोगों ने जान जोखिम में डालकर महिला की जान बचाई। रस्सी के सहारे महिला को कार से बाहर निकाला। पुलिस ने कार को क्रेन से बाद में बाहर निकाला है। ये तस्वीरें देखिए, कितना भयंकर मंजर। पानी का तेज बहाव, बीच में फंसी है कार और इस कार में एक महिला सवार थी जिसकी जान पर बनाई थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे महिला को पानी से बाहर निकाला है। वहीं हिमाचल से बाढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। कुल्लू के मोहाल नाले में अचानक बाढ़ आ गई। पानी का तेज बहाव देखने को मिला। बाढ़ की चपेट में कई वाहन बह गए। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी भी जनहानि की खबर अभी तक सामने नहीं आई। देखिए तस्वीरें, 4 व्हीलर ट्रैक्टर आपको नजर आ रहे होंगे क्योंकि पानी के तेज बहाव में बहे हैं। हिमाचल की ये तस्वीरें हैं। कुल्लू के मोहाल नाले में अचानक से पानी का लेवल, वाटर लेवल बढ़ जाता है और इसकी चपेट में कई वाहन आ जाते हैं। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।